नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। यूरोपियन यूनियन की सुप्रीम कोर्ट यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंपनी में काम करने वाले सभी महिलाओं को इस बात की आज़ादी दे दी है कि वो वर्क प्लेस पर हिजाब को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इन कंपनियों को अब ये छूट है कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक, मजहबी या फिर मनोवैज्ञानिक प्रतीक को पहनकर ऑफिस आने से कर्मचारियों को रोक सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अदालत ने कहा कि कंपनियां अपनी सोच के हिसाब से सामाजिक संघर्षों को रोकने के लिए या फिर खुद को निष्पक्ष रूप से पेश करने के लिए इस तरह के फैसले ले सकती हैं। साथ ही यूरोप के देशों से कहा गया कि वो अपने अपने कानून के हिसाब से धार्मिक आजादी की व्याख्या कर इस फैसले को लागू कर सकते हैं। 2017 में इन कंपनियों को कर्मचारियों के लिए एक न्यूट्रल ड्रेस कोड तय करने की छूट दी गई थी। हालांकि कई इस्लामी प्रतिनिधियों एवं मुस्लिम एक्टिविस्ट ने इस फैसले का विरोध किया था। उन्होंने अब भी ईसीजी के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं पर बुरा असर पड़ेगा जो हिजाब पहनकर काम पर जाती हैं। जर्मनी की 2 महिलाओं को ऑफिस में हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंची थी। इनमें से एक शिक्षक हैं और एक बैंक में बतौर कैशियर काम करती हैं। ईसीजी ने साफ किया कि इन दोनों महिलाओं को वर्क प्लेस पर कंपनी द्वारा हिजाब पहनने से रोकना किसी तरह के भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि ये सभी मजहबों के मानने वालों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होता है, भले ही किसी मजहब में इसे अनिवार्य ही क्यों न माना गया हो। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरी जानकारी देकर किसी एक खास तरह के स्कार्फ को ही बैन करने से लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए ये शायद ठीक ना होगा। साथ ही कंपनियों को ये सलाह दी गई कि वो प्रतिबंध से पहले इसका साफ कारण बता दें। अदालत ने कहा कि खासकर शैक्षणिक संस्थानों में ये जरूरी है, क्योंकि कई अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी मजहबी परिवेश में पढ़ें। कंपनियों को ये साबित करना होगा कि प्रतिबंध लगाने के पीछे उनकी क्या जरूरत है। साथ ही वो अपने अपने देशों के राष्ट्रीय प्रावधानों को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं। ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को नुकसान हो सकता है। संगठन ने कहा कि खास तरह के कपड़ों को प्रतिबंधित करना और ऐसे कानून बनाना हमेशा से इस्लामोफोबिया का हिस्सा रहा है। साथ ही दावा किया गया कि हिजाब पहनने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही उसने इसे हेट क्राइम व भेदभाव बढ़ाने वाला भी करार दिया है। इससे पहले अदालत का एक फैसला ये भी आया था कि स्कूलों में टीचरों को हिजाब लगाकर नहीं आना चाहिए और इससे बच्चों पर सीधा असर पड़ता है और बच्चों पर एक खास मजहबी परिवेश का असर होने लगता है और ये बात हर जगह लागू होती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम देशों में बुर्का प्रथा को बैन किया जाए। एक खास धर्म का प्रतीक होने के साथ ही बुर्का स्लेवरी सिस्टम की भी पहचान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।